बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले से मुसलसल हमें एक बात जो है ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसका दावा है कि उसने अवामी मैंडेट हासिल किया 176 से लेकर 180 सीटों के दरमियान, उनका दावा है कि उनकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस इलेक्शन में हासिल की गई आवाम की जानिब से उन्हें वोट दिया गया है। लेकिन जो करेक्ट उनकी इस वक्त सिचुएशन है वो अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि काफ़ी हलकों में नोटिफिकेशन एक हल्के में मुअत्तल हुआ है। कुछ हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, कुछ हवाले से आज आलमी मीडिया के सामने उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान के इस इलेक्शन को हम पहले ही काफ़ी डिस्कस कर रहे थे कि मुतनाज़ हो जाएगा, कि इसकी वेव्स कुछ अच्छी नहीं आ रही थी। तमाम सियासी जमातों बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, तमाम इस तरह की जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक ये कहती नज़र आई है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट जो हैं वो उस हवाले से शफाफ नहीं हो सके हैं और शफाफियत को मद्देनज़र नहीं रखा गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ काबिल ज़िक्र थी, कुछ सीटें जो आवाम की नज़र से गुजरी, मीडिया हेडलाइन की ऐसा बनी, जिसमें NA 127 काबिल ज़िक्र है और इसके अलावा ख्वाजा आसफ़ के मुकाबले में रेहाना डार ने इंतखाबी कैंपेन की, ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो उनका भी ये दावा है। आज उन्होंने बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल फॉर्म मीडिया के सामने ये बात की कि मैं दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसफ़ को दोबारा चैलेंज भी कर दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है इस हवाले से तहकीक कर रहे हैं। वॉइस न्यूज़ के प्रेसिडेंट असद गर्ल साहब इस हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट सामने लेके आए हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। जी गर्ल साहब, क्या अंदरूनी अपडेट है इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पंजाबी की कहावत है कि कुब्बे नूं लत पई ते कुब्बे दा कुब निकल गया। यही मुहावरा बेसिकली हकीकत साबित हुआ है बानी PTI के बारे में, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये जो मिथ थी कि वो एक अच्छे मुंजिम है, वो भी 16 माह की PDM हुकूमत के अंदर जो है वो भी झूठ साबित हो गया। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख का ये अनोखा इलेक्शन है या सिलेक्शन है, क्योंकि मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं। जीतने वाले भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हारने वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सहूलतकारी वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनको विक्टिमाइजेशन वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और PTI मुखालिफ PDM जमातों ने अपनी बदतरीन शिकस्त और PTI की तारीखी फतह का जिम्मेदार भी एस्टेब्लिशमेंट को करार दे दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा लें किस किस तरीके से ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। और कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा अगर सीटें नशिस्तें लेने की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा या कौमी असम्बली में 2/3 से ज़्यादा जो अक्सरियत ली, यानी कौमी में ज़्यादा और फिर 2/3 उधर से ज़्यादा पंजाब में बड़ी तादाद में। लेकिन PT इंतखाब में जो इनके वोट पर डाका मारने, उनकी सीटें PDM मुखालिफ जमातों को देने और सिंध में इनके जीतने वाले उम्मीदवारों के वोट चोरी करके MQM और PP जो है उनके उम्मीदवारों को जो है जितवाने का इल्ज़ाम लगा रही है। ANP जो है वो कह रही है जी हमारी सीटें चोरी करके PTI को दे दी गई हैं। JUIF कहती है कि हमारी सीटें चोरी कर ली गई, जबकि JUIF की जो टोटल सीटें हैं 100 से के करीब हैं, और उसमें से गालबन 115 गालब कितनी है मेरे पास लिखी है। बहरहाल अब ये तो सबको पता है कि कितनी सीटें हैं, और उसमें 85 के करीब गालबन PTI की हैं, 60 सीटें उनकी हैं, 5 आज़ाद हैं। तो वो JUIF की यानी 7 हैं। तो वो कहते हैं हमारी सीटें जो है चोरी की, तो चोरी करके दी किसको? जिनको अगर दी गई आपका इल्जाम मान लिया जाए तो उनके साथ आप एहतजाज के अंदर धांधली के खिलाफ चल रहे हैं। तो मामला ये उल्ट पुल्ट हो रहा है। यानी पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे साथ हाथ हो गया पंजाब के अंदर, जबकि सीटें उनकी ज्यादा पंजाब में निकल रही हैं। 65 लाख के एक फैमिली से 3-3 सीटें निकल रही हैं। अच्छा, उसके तरह MQM जो है वो कहती है हमारी 18 सीटें, एक सीट हमारी चोरी करके किसको दी है अभी बताओ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है IPP वाले जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो तहरीक इंसाफ थी, दावा था खटक साहब का कि वो तो खैबर पख्तूनख्वा उनकी मरूने मिन्नत हुकूमत थी, तो अब वो खत्म करके दिखाएंगे। उनकी एक सीट जिनको ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही का इल्जाम था वो धड़न तख्ता उनका हो गया। जहांगीर तरीन के वाले से कि पंजाब में IPP करेगी जनाब,
उनकी अपनी दोनों सीटें विकटें उड़ गई। अच्छा, और दोनों सियासत से दस्तबरदारी पे एक मजबूर हो गया, दूसरा भी शायद ऐलान कर दे। अच्छा, उसी तरह जो है आप देखिए हर पार्टी जो है आपको एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, यानी कोई पार्टी जो है पीटीआई तो लजाए लगाम, यानी हर पार्टी, मौलाना फजल रहमान से अपनी 22 सीट से हार जाते हैं, घर से घुस के उनको मार रही है पीटीआई, और बलूचिस्तान में जाके उनको कौन सहूलतकारी फिर दे रहा है। वहां पे सीट कौमी की किस तरह आ गई, 4 कौमी असम्बली की सीटें किस तरह आ गई, 60 सीटें वहां पे किस तरह केपीके में किसने आपको दे दी, 10 सीटें आपको बलूचिस्तान में किसने दे दी। तो मामला ये है कि कहते हैं मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। अब मामला ये तो ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, और ऐसा इसका क्रक्स है पूरे सिनेरियो का। 9 अप्रैल से लेकर अदम एतमाद से लेकर आज तक जो पाकिस्तान का सियासी मंजर रहा है और जिस तरह चेहरे बेनकाब हुए हैं, और आल रोटन इन वन बास्केट और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिस तरह हुई, और जिस तरीके से फिर आगे जाके ये सारे जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब हुए, और उसके बाद जो आप देखें कि किस तरीके से कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो अनहोनी है। और इसके बाद हम इन्हीं जमातों के हवाले से जो सहूलतकारी हासिल करने के बावजूद कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट कौन है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट कौन है, मुहिब वतन कौन है और कौन, मैं मुहिब वतन ना होने के हवाले से किसी को नहीं कह सकता, ना कोई गद्दार किसी को मैं कहता हूँ, ना हमें कहना चाहिए। लेकिन ये फैसला आप वो रिपोर्ट देखेंगे, एक एक चीज़, एक एक जमात जो है उनके बारे में तमाम नतायज को हर हवाले से हमने उसको बहुत अहाता किया है। उसके बाद आप फैसला आपके ऊपर आप छोड़ेंगे कि आपने फैसला करना है कि इसके अंदर जो है किस किस तरीके से लोगों ने कैसे कैसे चेहरे बदल बदल के रेशमी गुलाब पहन पहन के मुख्तलिफ ले लेके बयान, और अब भी सहूलतकारियाँ ले लेकर, तो अल्टीमेटली माइंडसेट क्या है इन सियासतदानों का, कौन पाकिस्तान का मुखलिस है, पाकिस्तान के अवाम का वाकई ही अल्लाह की वादनीयत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर पाकिस्तान के अवाम जो है ताकत का सरचश्मा यकीनी तौर पर हैं और वो रहेंगे, और इदारों का कितना पॉजिटिव रोल है वो भी, जिसको नेगेटिव पेश करने की कोशिश की, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें जाके सारी आखिर में और बड़े फैक्ट्स फिगर के साथ बताएंगे। यानी एक चीज़ जो है हर जमात की कही हुई बातें उनके मुंह पे अगर गिरेंगी या उनका थूका हुआ उनके मुंह पे गिरेगा, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है फिर। तो ये फैक्ट के साथ, हक़ाइक़ के साथ, दलाइल के साथ, जस्टिफिकेशन, फैक्ट्स, फिगर, सारी चीज़ों के साथ हम आपके सामने वो रिपोर्ट रखेंगे। लेकिन उससे पहले उसामा, आज मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में था कि एक तो उन्होंने धरने की बात की, कि धरने के हवाले से जब उन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुंह के कालक बनने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि जो सूरत हाल उनके साथ हुई है कि अपनी ही जमातें जो उनकी सरबराही में पीडीएम में थी, मेरा ख्याल है कोई ऐसी जमात पीपल्स पार्टी ने उनकी दावों की नफी कर दी, तरदीद कर दी, नून लीग ने तरदीद कर दी, कोई पार्टी कोई रहनुमा जो मौलाना फजल रहमान के बारे में उन्होंने ये भी कह देना। हाँ जी, मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि जो उनके मुंह से गलती से जनरल फैज का नाम निकल गया उसे तरीका हिस्सा बनाया जाए, उसे डिस्कस ना किया जाए। उन्होंने बाकायदा गलती तस्लीम कर ली है एक निजी टीवी चैनल के। अच्छा, इतने सीनियर और जीरक और संजीदा, और जिस तरह वो फिक्रेबाजी और ज़ुबानी गुफ्तगू करते हैं और महजूज करते हैं, वो कश्ते जाफरा वो कहते हैं इसे तरीक का हिस्सा बनाया जाए, मेरे मुंह से गलती से निकल गया बकायदा। अच्छा, दोनों तरफ खेल रहे हैं कि फिर भी कि तरीक का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन फिलहाल वो ऐसे ही है ना, फिर जिस तरह कोर्ट का कोई नेगेटिव एक फैसला होता है ना जो कि प्रेसिडेंट ना देने के वाले से, तो वो कोर्ट कहती है कि इसको आइंदा मिसाल ना बनाया जाए, लेकिन वो फैसला तो हो गया। तो मौलाना साहब जो राशिद सुमरो साहब के बयान के एक और बड़ा दिलचस्प बयान दिया, एक छोटा सा इसी के साथ मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ कि राशिद सुमरो साहब ने भी एक बयान किया था कि हमारे हाथ वोट के लिए नहीं है और हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे, और अस्करियत पसंदी के सवाल के भी हवाले से उन्होंने कोई नफ़ी या उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की। इसकी अभी तक गालबन वजाहत नहीं आई। उसकी वजाहत नहीं आई। उसका पता है मसला क्या है कल साहब? अच्छा, मौलाना साहब चाहते हैं कि दोनों तरफ से मफादात को हासिल किया जाए और डील। और एक और बात कर दी उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के साथ जो मेरी डील हुई है, जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए, वो कैंसिल भी हो सकते हैं। अच्छा, और इसका मैं एज ए असेसमेंट सिक्स सेंस के तौर पर भी, अगर जराए से हटके भी, मैं फिर इसका मतलब ये होता है कि इन्हों तिलों में तेल नहीं है। और मौलाना साहब को लगता है भावताव के हिसाब से ये चीजें जो थी उनका सियासी जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है उसके मुताबिक शायद उनको शेयरिंग। हाफिज अब्दुल्ला के बयान पर भी फिर साथ लिंक कर दें। जी जी, उन्होंने कह दिया है कि हमारी जो पीटीआई के साथ बात करने पर इतनी हवा दी जा रही है, रात के अंधेरे में पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत है वो अडेला जेल में मुलाकात करने के लिए मीतें तरले करती है। हाँ, मैं तो आपको पैगाम रसानी, ये तो सबसे पहले हमने इधर इंकशाफ किया था कि वो तो पैगाम रसानी के लिए और ओपन बयान आ गए, फिर पकड़ेगी चीजें जब। तो फिर ये 3 जगहों पे मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा खेल रहे हैं।
ना तरदीद आ रही है ना अच्छा, उसकी मुझे आप तस्दीक ये करने, वजह बताएं क्या? उसामा, ये बात देखें, इसी रिपोर्ट के अंदर यही चीजों का सारा आता किया गया है कि पीपल्स पार्टी मेयर का इलेक्शन अकलियत के बावजूद उनको अक्सलियत पर गालिब किसने किया, इसका जवाब पीपल्स पार्टी को नहीं देना है। अच्छा, फिर उसके बाद कराची के अंदर MQM कहती है हमारी 17-18 सीटें थी तो 17 एक बल्कि उनकी भी वो कहते हैं हमने छीन ली। वो उनको किस अच्छा, मौलाना साहब ने एमक्यूएम के वाले से बात की है। जी जी, वो कहते हैं कि एमक्यूएम को कराची के अंदर सीटें तोहफे में दी अच्छा गई चले ठीक, तोहफे वो भी उनका कहते हैं तोहफे में हमारे से वो कौन लेके चुरा के ले गया, उनका केक कौन ले गया भाग के, यानी 18 केक उनके थे तो एक केक कौन ले गए उसका भी नहीं बता रहे। अच्छा, फिर उसके बाद जमात इस्लामी कहती है कि हमारी सीटें जो है PTI की हैं, इन्होंने छीननी है। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी ने जो सीटें हैं वो उसने भी कंडेम कर दिया और उसने किसने छीननी है, GDA का आपके सामने आ गया। जमात इस्लामी ने खुद इतराफ कर लिया कि PTI की जीते हुए हमारे हुए हैं खिलाकी तौर पर। अब मामला ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बताया कि वो धड़न तख्ता हो गया, जिनके बारे में ये तासर फैलाया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन खटक साहब आ गए, एस्टैब्लिशमेंट का उनके ऊपर हाथ है और ये PTI खत्म शुद्ध नहीं, किसी ने गालबन कहा था, नाम नहीं लेते, लोगों को पता ही होगा, जो जिन्होंने कहा था कि बानी PTI और PTI खत्म शुद्ध, ठीक है। अब वो कहने वाले और उसके बाद जो आगे खटक साहब जो है, अब मैं तो नहीं कहता खत्म शुद्ध नहीं, अल्लाह ना करे वो फिर शायद सर्वाइवल कर जाए उनके बाद, लेकिन फिलहाल तो मेरा ख्याल है वो। लेकिन सियासत में एग्रेसिव बयान देने से आप कहते हैं कि गुरेज करना चाहिए। गुरेज देखें ये मुंह पे पड़ती है आपकी बात, कहते हैं जिस तरह तीर कमान से निकला हुआ वापस नहीं आता, इस तरह आपका मुंह से जो लफ्ज निकला है वो वापस नहीं आ सकता। अब देखें ना मौलाना साहब को, लेकिन देखें मौलाना साहब, मौलाना साहब ने एक जुमला क्या था, अब आपको याद करवा दूं हमारे नाजरीन के लिए भी, कि तरीके इंसाफ के वर्कर्स के पांव में वो जमीन नहीं, एक गर्म उससे तलवे ऐसे नहीं एक गर्म जमीन को बर्दाश्त कर सकें, ये फुलफला उठेंगे, ये अल्फाज थे मौलाना साहब के, तो आज बैठ रहे हैं। लेकिन अभी ना मैदान गर्म करने की वो बात कर रहे हैं, ना जमीन गर्म करने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो तो ठंडे ठार आगे जो मौसम आने वाला है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो जब आपने हलफ उठाना है और उसके बाद जो ओहदे शोदों की तकसीम होनी उस वक्त तक मैदान गर्म करने की तो बात कर दी उन्होंने, कहा जब मैदान लगेगा तो देखी जाएगी। लेकिन वो कब लगेगा, जिन्होंने लगाना है या जो लगाना चाह रहे तो GDA के साथ चले जाते आज फिर, ठीक है ना। वो पीपल्स पार्टी इतना बड़ा तो जलसा था, लेकिन आज एक और बात है, आज वो गिनती वाले मुझे नजर नहीं आए कि जो गिनती करते होते थे जलसों की, आज गिनती वाले की नजर नहीं आए। GDA का जलसा इतना बड़ा था, शायद वो छोटी जलसी थी या कार्नर मीटिंग थी या क्या था, वो क्या था, काम में मसरूफ है, स्क्रीनों पे तो पूरा वो आ नहीं रहा था, इतना बड़ा जलसा था। जो है ना इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है उसकी रिपोर्टें तैयार करने में वो बिजी हैं, इसलिए जो है ना नहीं कर रहे, जो बैठे हुए हैं उन्हें पता नहीं लग रहा। हम तो रिपोर्ट लेके आ गए लेकिन अभी तक वो फंसे हुए, उन्हें पता नहीं लग रहा। अच्छा, दूसरा आप एक और देखें कि पंजाब के अंदर जो है एक लंबी फहरिस्त है नून लीग के नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों की, जो कि वो कर रहे हैं कि उनके साथ आपको पता है वो कह रहे जी हमें हराया गया और क्रॉस लग गया हमारे ऊपर और हमें तो हमारा मैंडेट के ऊपर डाका मार लग गया। भाई अगर आपके मैंडेट पे डाका मारा गया है तो IPP को सीटें तो 2 मिली हैं जो मांगे तांगे की, वो भी आपको पता ही जिस तरह मिली हैं, लेकिन बाकी सीटें तो ज्यादातर तो PTI के हमारी याफ्ता ने ली हैं। तो क्या पंजाब के अंदर आपके खिलाफ आपके जो स्टाल वार्ड थे नून लीग के, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी अपने आप को दावेदार थे और सहूलतकारी लेने में हर हवाले से आगे थे अमरात के हवाले से, वो क्या वजह है कि उनके खिलाफ क्या पंजाब में सहूलतकारी PTI को दे दी गई उनके हमारी याफ्ता उम्मीदवार को बात समझ आती है। और हल्की हल्की उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब निजी महफिलों में भी और TV पे आके भी इतराफ़ करने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए। दूसरी एक और मैं मेरी समझ लें खबर, इसको अभी तो चूँकि मैं खबर तो नहीं कह सकता, लेकिन जो ज़राए से मुझे चीज़ें मिल रही हैं या जो इसको हम इस हद तक कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त तिब्बी मुआयना, मेरा ख्याल शायद उनका शेड्यूल है। तो जवेद लतीफ़ ने बात की है कि उनकी तबीयत जो है उसमें काफ़ी नसाजी है, तो लंदन चेकअप के लिए जा सकते हैं। नहीं, उसमें देखें उसामा, बात देखें हमें जेन्युइन करनी चाहिए। इतनी ज़्यादा उन्होंने हेक्टिक एफर्ट की है, इतनी ज़्यादा उनकी एज भी माशाल्लाह है, वैसे अल्लाह उनको और ज़्यादा ज़िंदगी दे, सेहत सलामत रखे। लेकिन जिस तरह आप पता है मैराथन जाना, एक एक दिन में 2-2 जलसे हो रहे हैं और सारा तो हेक्टिक होती है। फिर उनके ऑपरेशन भी हुए हैं, बाईपास भी हुए हैं, बहुत सारी उनको बीमारियां हैं। लगता नहीं है कि मियां साहब की आखिरी इलेक्शन है, अगर वो चले जाते तो इस तरह कभी भी नहीं कहते। ये फिक्रा जो होता है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट, कल क्या होना है किसी को नहीं पता, पता नहीं परसों इलेक्शन हो जाए, 10 दिन बाद इलेक्शन हो जाए। देखिए आप मामला ये एक और बड़ी खबर है, ये खबर है पाकिस्तान में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा और भी कोई नाजरीन देखने वाले भी करेक्ट कर दीजिएगा, हम कल उसको भी कर देंगे। अभी तक जो मैंने अपने तौर पर जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है
कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है उसके हवाले से मेरा ख्याल है आरओ जो है सवाए NA 130 का नवाज शरीफ साहब के लाहौर हल्के वाला तब्दील हुआ है। और उसके बाद एक और बड़ी खबर ले लें, ये खबर है कि जो मानसारा की जो आरओ थी खातून, उसको भी तब्दील कर दिया गया है और उसकी जगह पे जदून साहब ही उनके वकील है, एक जदून साहब और दूसरे एक जदून साहब जो है जो इंतजामी अफसर है उनको वहां पर रिटर्निंग अफसर मानसारा का लगा दिया गया। NA 15 का कौम को मुबारक हो। और एक और सवाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, नवाज शरीफ साहब से, नून लीग की क़यादत से, कि आपने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो फॉर्म 47 पड़े हुए हैं वो कुछ जाली नहीं है और जो 45 साइन जो है जो आरओ ने जारी की हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके मुताबिक ही जो आपके 45-7 है उन्होंने उनके मुताबिक ही उसको कंसीडर किया जाएगा अगर वो सही है। आप जितने मर्जी ले लिए वो फोटोशॉप है, सही है, गलत है, एक ही आपने दिखाया, इस तरह की उन्होंने बातें की ना। सवाल मेरा ये है, क्या नवाज शरीफ साहब की जो शिकस्त वाला जो 47 फॉर्म NA 47 है वेबसाइट इलेक्शन कमीशन पे मैं नहीं जाके लगाया और उन लोगों के पास भी मौजूद है, वो असली है या जाली है? अगर तो वो असली है तो फिर पेंशन लगाने के लिए क्या आरओ को बदला जा रहा है? क्योंकि जिस तरह लाहौर वाले ने जो मुबैना तौर पर के जो शिकस्त को वाजे शिकस्त को और भारी दूसरी बर्तरी को मद्दे मुकाबले को डॉक्टर इनकार कर दिया और हॉस्पिटलाइज हो गया और जिस तरह जो भी वो चीज़ें हुई हमें नहीं पता क्या मामला है। इसी तरीके से उस आरओ ने भी दोबारा जो वेबसाइट पे चढ़ चुका है, फॉर्म लग चुका है, पोस्ट है, मौजूद है, उसके अलावा नया 47 जो थैलों के बराबर जो है फॉर्म 45 के जो बारक्स नए जो थैले बन के नए बैलेट पेपर के तहत वो करे। बेसिकली ये फेस सेविंग है। जो मेरी खबर जराए से ये आ रही जो मनसूबा मुजवजा है फेस सेविंग ये है कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ से एक दफ़ा जिता दिया जाए, कोशिश की जाए और यहाँ से भी जो है उनका तो ऑलरेडी जीता हुआ एक जाली है, ये सही रिजल्ट। जब वो चैलेंज हो जाएगा वो हाई मॉडल ग्राउंड पे कहेंगे जनाब वो मैंने सीट जो है वो भी छोड़ी जो कि पहले ही हारे हुए हैं और ये सीट भी वो कहेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है MNA बनने के लिए पाकिस्तान तो आ रही थी, बड़ी लॉजिकली बात है ना। तो लिहाजा ये सीट भी वो यास्मीन राशिद वाली कहेंगे इस पे जिमनी इलेक्शन, क्योंकि डब्बे नहीं वो खुलने देंगे, डब्बे खुलेंगे तो बहुत सारे भेद खुलेंगे और वहां पे मामला। तो इसलिए ये एक चुप और 100 सुख और 100 हाई बार ग्राउंड फेस सेविंग के चक्कर में मामला ही हो रहा है। आगे चलें, आगे मामला एक तो GDA ने आज जिस तरीके से और बाहर जो उनके फॉलोअर भी हैं, उनके मुरीदैन भी हैं और जिस तरह डिस्परेट आज पीपल्स पार्टी शर्जील नामेमन या दीगर क्यादत हुई है GDA की वजह से और GDA का एक अच्छा खासा मेरा ख्याल है उनका जो पावर शो है बड़ा अच्छा उनका हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो आज यके बाद दिगरे जो है मैदान गर्म हुआ नहीं हुआ लेकिन टीवी की स्क्रीन जरूर गर्म रही है। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वक्त के अंदर तीन जो है मतलब मीडिया के लिए भी प्रॉब्लम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था कि DSNG रिपोर्टर्स और स्क्रीन के ऊपर के कितनी विंडो चलाएं, क्योंकि नून लीग की भी हो रही थी, पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ चल रही थी, MQM जो है वो है, GDA का कवरेज चल रही थी और उसके अलावा PTI ने एक वाइट पेपर एक अलहदा से इंटरनेशनल मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए वुकला और बड़े बड़े सहाफ़ी कॉलमिस्ट। अब ये स्यापा पड़ा हुआ है कि वो सारा इंटरनेशनल जो मीडिया की हेडलाइन है ना उसके अंदर जो सुबह या आज जो लग रही है अभी वेब पे उसके मुताबिक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में तो पता नहीं कोई ला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जो तो इंग्लिश में, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में सुना के मीडिया को बता के दिखा के अब सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पॉजिटिव इमेज की बजाय वहाँ पे यही जाएगा कि रिग्ड इलेक्शन और ये हो गया और आरओ को हॉस्टेज कर लिया गया, फॉर्म 45 लेने से इनकार, थैले बाहर हैं आरओ के जो ले नहीं रहा, बंदे बाहर खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट अजरा भी हो जाता है। 47 फॉर्म बगैर थैले खोले बगैर फॉर्म वसूल। लेकिन हमारे आपकी वो बात इस सब के बावजूद फॉर्म 45 का काम सिर्फ चने खाने का ही है। हाँ देखिए उसमें क्योंकि आगे चीज़ें जो हो गई हैं ना अब वो रिवर्स होना मुश्किल है, जो सिस्टम का भी और हालात तो इसके मुतहमल भी नहीं हो सकते। अगली बात पे आ जाए एक और चीज़, अब जो एक बात मैं फिर वही कहता हूँ, देखिए 85 सीटों की वो बात कर रहे हैं कि 85 सीटें, 93 उनके पास हैं, 83 की बात करते हैं, कभी 180 की बात करते हैं, यानी और रिमेनिंग की बात करके ओवरऑल 180। मैं ये चैलेंज करता हूँ आप रीपोल करा लें, आप फॉर्म 45 के मुताबिक भी अगर बात करेंगे तो 180 सीटें PTI के हमारी याफ्ता लोगों की कौमी असम्बली के अंदर नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है। बावजूद इसके कि मैं सबसे ज्यादा कह रहा हूं कि नून लीग के बंदे भी जो है वहां पे भी 2 नंबरियां हुई हैं, गलत चीजें हुई हैं और सारे मामला हुए हैं, लेकिन वो कहते इतनी भी ना बढ़ा के वो मामला जो है कि अब साबित करना चाहिए ना उनको। बेशक अच्छा, इसी तरीके से नून लीग की जो सीटें हैं मैं समझता हूँ कि रीपोल भी करा लेना
तो ऐसे नहीं है कि वो कोई उनकी अगर जो 74 या जितनी सीटें उनकी हैं कि उसमें से बिल्कुल वो जीरो पे आ जाएंगे। देखिए उनका भी वोट बैंक है, जो बात हकीकत है उसको मानना चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें हुई हैं पहले इलेक्शन के इन्वायरमेंट के हवाले से, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें और हुई हैं, लेकिन पोलिंग के हवाले से सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये है, सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी। एक तो ये इलेक्शन हो गए जो लोग कहते थे नहीं होने, इस पे ऑल द क्रेडिट गोज टू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, वरना बड़ा प्रेशर था, हालात आपको पता धमाके हो रहे थे, सिक्योरिटी इशूज था। दूसरा फिर आप सदर पाकिस्तान जिन्होंने चले ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ कमिश्नर को, सारे स्टाफ को, हमारे इंतजामी अफसरान को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, और सबसे ज़्यादा हमारी जो आर्मी है और सारे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सबको ये क्रेडिट जाता है कि इन हालात में, इन एनवायरनमेंट में उन्होंने इलेक्शन इंश्योर करा दिए। दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको मैं सलूट ऐसे करता हूँ दोनों हाथों से। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो पोलिंग का स्टाफ था, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है मुख्तलिफ सरकारी, पंजाब या सूबाई या वफाकी या मुख्तलिफ हुकूमतों का रिस्पेक्टिव जो है सूबाई, उस स्टाफ जो है उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी का मुजाहरा किया है कि वहां पे उन्होंने जो वहां पे हुआ है ना, जितने वोट डले हैं, जो वहां पे एजेंट सारे चूंकि मौजूद होते हैं, और उसके मुताबिक जो बॉक्स से निकले हैं बॉक्सेस से, अब वो तो बेचारे उधर ही बैठे हैं ना, अंदर अगर कोई किसी ने वोट डाले हैं या नहीं डाले उसमें तो क्या नहीं कह सकता, कसम दे सकता, लेकिन उन बेचारों ने जितनी वो कापियां फाड़ी हुई थी, साइन किए हुए थे, उसके मुताबिक अगर उससे ज्यादा निकलते तो रौला पड़ जाना था। वैसे ही एजेंटों को पता होता है कि 10 कापियां फटी हैं तो 11वीं किधर से आ गई, 1100 वोट है, तो लिहाजा उन्होंने उसके मुताबिक फॉर्म 45 दे के सब एजेंटों को दे के वो तो हो गया सुरखरू। और यही वो 45 फॉर्म है जिसकी बुनियाद पर पीटीआई आज अगर कह रही है, जब बाकी जमातें कह रही हैं, तो वो उन्होंने जारी किया है, तो एक उनके पास एविडेंस आई है। तो लिहाजा जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट भी करना। हाँ उसके अंदर भी वारदातें जो आप कल बता चुके हैं हुई हैं, कुछ उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने चूंकि इंतजामी अफसरान के साथ उनके लिंक थे, तल्लक थे मुबैना तौर पर, उन्होंने कापियाँ इधर उधर करके, या कोई पोलिंग का कोई बाज अबला है तो वो कापी इस तरह किया है कि अकाउंट उधर जो जितना था, अगर 1100 वोट है ना, तो उन्होंने क्या किया कि 200 वोट अगर शेर को डाला है ना, तो 200 वोट उन्होंने उसका स्टैम्प करके या जाया कर दिया या उसको निकाल लिया। सही है, ठीक हो गया, या डबल स्टैम्प कर दिया, क्योंकि 1100 से बढ़ता तो एजेंटों ने रौला डाल देना कि जनाब यहाँ पे तो कास्ट ही 1100-1200 वोट किस तरह निकला है। सही है, इस तरह की, और उसके बाद ही फिर 45 फॉर्म बनना था, यानी इस तरह उनको 200 कम हो गया और उनका 200 ज्यादा, यानी 400 को ओवरऑल फर्क पड़ गया ना। सही है। तो इस तरह एक एक पोलिंग पे और एक बूथ पे इस तरह अगर करें तो कहाँ पे जाते, लेकिन इस तरह इतना गदर नहीं बचा, गदर भी नहीं बचा। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना हमें पॉजिटिव, और अब हमें सबको जलती पे तेल नहीं फेंकना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम पुरानी चीज़ें हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। और पाकिस्तान बार बार इंतखाबात का, इंतशार का, और ये धरने और चीज़ें, ये पॉलिटिक्स जो है, और मौलाना साहब तो अपने मामलात के टैक्टिक्स ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये बातें ठीक नहीं है। मौलाना साहब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की खातिर सबको मिलकर बैठना होगा, और पाकिस्तान को इस सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए सबको, साद रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और कुछ लोग भी सेंस प्रिवेल करने वाली बातें कर रहे हैं। तो आ रहे हैं ना मामलात, अब जिस तरह से केपीके के अंदर हम देख रहे हैं पीटीआई का जेयूए के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का एक इम्कान। देखिए अब ये भी मसला है ना कि एक तरफ ये एक, अच्छा मुझे ये बताएं, ट्रस्ट है क्या जेयूआईएफ और पीटीआई का आपस में ट्रस्ट है, एतमाद है? हरीफ हैं, बड़े सख्त हरीफ हैं, तो मुझे बताएं कितनी देर तक चलेगा? देखिए गैर फितरी इत्तेहाद जो है कभी चला है ना, उनका नजरियात के एक है दोनों जमातों के, नजरियात तो खैर क्या मंशूर दोनों जमातों के एक है, मंशूर तो हर जमात का अलग है। तो फिर इस तरह करके इतना बड़ा तरीके से आप कैसे चल सकते हैं जब आप इतने ज्यादा चीजें कह रहे हैं? एक तरफ तो हम भी ये बात करते हैं कि सियासत में हमेशा दरवाजे, देखिए जब आप ये कहते हैं कि दोनों को चोर कहते थे और भाई भाई बांध के, तो जब आप भी वही काम करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी नून लीग भी यही कह रही है ना, भी आप भी वही कर रहे हैं। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, मैं ये नहीं कहता इसको नेगेटिव नहीं ले रहा। उन्होंने ये कहा है कि जरदारी साहब के आस्थाने आलिया पे और दरे पे जाएंगे जनाब, ये पीटीआई के आपको जाते नजर आएंगे। देखिए पाकिस्तान में कहता, मुझे इस पे भी, मुझे मौलाना साहब से के साथ मिलने में भी कोई इतराज नहीं है, मुझे पीपल्स पार्टी साहब के जो है पीपल्स पार्टी के पास पीटीआई के जाने पे भी कोई इतराज नहीं है, मुझे नून लीग और पीटीआई के आपस में मिलने के भी कोई इतराज नहीं। मैं समझता हूँ सब मिलकर इस बहरान से निकलें, मुल्क को निकालें। दुनिया देख रही है, $38 बिलियन का ऊपर हमारे है, $8 अरब सऊदी अरब का है। आपने गैस इतनी महंगी कर दी, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी खारग हो गई है, खादें महंगी हो जाएंगी तो फसलें महंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। आपने बिजली महंगी कर दी है। देखिए जब गैस महंगी होती है तो खाद महंगी होगी, तो हर चीज जब अजनास ही महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी, खुद ब खुद
टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आपके पावर प्लांट जो है चल रहे हैं उस पर वो गैस वाले वो महंगे हो गए, घरेलू सार्फिन को आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। मामला ये है कि इस तरफ बुरान है, बाहर जो है ऊपर खड़े हैं हमारे मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं, वो नजरें लगाए, बड़ी मुश्किल से हमारा ग्रे लिस्ट से निकला, फिर दोबारा मामला है, फिर ऊपर से हम चैलेंज कर रहे हैं और इधर से नून लीग कह रही कि वही जिनको साजिश और मुदाखलत के हवाले से ये ताने देते थे और उनको साजिशी करार देते थे, आज उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। तो मामला ये फिर चीजें जो है ना इस तरीके से, और ये हर बात में कह देना कि जो फाइजा साहब का मुझे फलाने कहा था मैंने वो रेफरेंस डाल दिया, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किसी ने कहा मैंने उसको कर दिया, मुझे फजल रहमान साहब के वाले से किसी ने अब बताया कि वो नेक सिरत है, तो अब मुझे नेक सिरत का पता चल गया, पहले आप कहते थे वो इनसे बता तो बुरा बंदा ही कोई नहीं है। तो मामला ये है कि चाबी वाले गुड्डे या बावे तो नहीं है आप, ठीक तो है, सब सवाल ठीक है, आपके फॉलोअर वो ठीक है, जो भी आप बात कहेंगे ना वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, जो बात इन्होंने कर दी है वही ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब के वाले से दो सवाल खड़े किए कि मलक मोहम्मद अहमद खान है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो कहते हैं कि मौलाना साबित करते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि एतमाद फाइल कर। अच्छा, पहली बात मुझे उसामा इस पे भी एक बात है, इतराज हेडलाइन इतनी बन रही जैसे कोई, अब बाजवा साहब और अगर फैज हमीद की बात किरदार की भी बात कर रहे थे, कोई भी जो हुकूमत होती है क्या फौज और आईएसआई उसका सबॉर्डिनेट इदारे नहीं होते? होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, लेकिन होते हैं ना सबॉर्डिनेट, तो मिलना मुलाकातें तो होती है ना, और स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए जो चीजें सारी उन्हें मामलत करनी होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी करनी होती है, उसके दस्तों मामन होते हैं ना कि उसके खिलाफ उन्होंने कुछ साजिश करनी है, साथ खड़े। अब मसला ये है कि फजल रहमान साहब तो अपनी बात के अंदर ही फंस गए, वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब, पहली बात उनकी बात को मान रहा, उस वक्त वो कोर कमांडर थे, डीजीआई से थे ही नहीं, डीजीआई से जो मौजूदा है वो उस वक्त थे, मुलाकात को जो हवाला दे रहे वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे तो बल्कि बिलावल साहब की वो तलखी भी हुई। बाजवा साहब ने और फैज हमीद ने कौन सी गलत बात कर दी? उन्होंने आइन की बात की है, सुन ले, उन्होंने आइन की बात की, उसी हवाले से उन्होंने ये कहा कि विद इन सिस्टम, और सिस्टम क्या नहीं है कि अदम एतमाद का कानूनी और आइनी जवाब मौजूद है ना, उन्होंने कहा कि सिस्टम के अंदर रह के आप कर सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि बजाय इसके अगर वजीर आजम जो आपका मुतालबा है अगर वो रिजाइन कर देते हैं, इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर ये क्योस क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। कुंडी साहब ने फिर कह दिया कि अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान को हुआ, और उन्हें मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह थे, फिर वजारत बेटे के लिए ली, हाउसिंग ले ली, पता नहीं कौन के चार मेरे ख्याल 3-4 वजारतें ले ली, और दूसरा उन्होंने कहा जी इनको जो मिस कॉल आई थी लॉन्ग मार्च किसने इनको कहा था लेके आए, किसने, और बाद में कहते मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं था, जिनको कहने वाले थे वो तो खुद कह रहे हैं कि वो तो वापस लेने के लिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कर दें, और वो देखे ना सवाल भी बड़ा जूम आनी बात की, उन्होंने खुद फिक्रा बनाया और बाल बना के दिए, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही आप बड़े साफी हैं, जैसे प्री प्लान नहीं होता मैच फिक्सिंग। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और जो मूव है वो किधर से हुई, उसने क्या मूव फिर उधर से हुई और पीपल्स पार्टी उन्होंने आगे इंडोर्स कर दिया, उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा, आप जबरदस्त है, आपने तो खबर निकाल ली। इसमें कौन सी आपने एक झूठा नैरेटिव बना के आपने सिर्फ इदारों को ब्लैकमेल करने की खातिर मुल्क को इस दुराए पे ला के, और आप मतलब लोगों को इदारों के बारे में नफरतें आप फैलाने चाह रहे हैं। तो अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास जो है, देखिए ये इजलास तो है ही है, इजलास तो होते रहेंगे, लेकिन वो मुलतवी होगा, आनिया जानिया बैठ के उठ के बैठ के, और सिर्फ ये है क्या है कि मुझे ये दे दो। अब देखिए पीटीए ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा हमारा मामला जो पावर शेयरिंग तो है ही नहीं, नून लीग पीपल्स पार्टी तो भूल जाए, हमारा मसला आवाम की खिदमत वो वापस की जा सकती है, और जब हमें पूरी सीटें हो जाएंगी हम हुकूमत बना लेंगे। ये बड़ी वाइज एक मेरा ख्याल बात है, और इस पे भी होना चाहिए कि मैंडेट अगर उनके पास स्प्लिट है दूसरी पार्टी के पास, तो फिर आज़ाद हमायत याफ्ता पीटीए की तो हुकूमत नहीं बना सकते, जब पीपल्स पार्टी नून लीग मिलाएंगे नहीं तो इम्पॉसिबल है हुकूमत बनाना। ये जो है फे अगर 4 सीटें दे भी दे, इवन के एम भी दे फिर भी नहीं बन सकती हुकूमत, तो लाजा वो क्योस क्रिएट और अगर थिक मेजोरिटी से या बड़ी गलूली लंबी हुकूमत बनेगी भी उसका फायदा क्या है? फायदा नहीं। तो अभी मेरे ख्याल रिपोर्ट भी है हमारे पास, जिस तरह मैंने बताया था कि रिपोर्ट ये है कि जो बताया ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और ऑल रोटन एग्स इन वन बास्केट, और पंजाबी की कहावत कि कुब्बे नूं लत्त वजी ते कुब्बे दा कुब निकल गया, यही मुहावरा हकीकत साबित हुआ है। कैसे? और शहबाज शरीफ साहब जो है जिनके बारे में ये था मिथ कि वो बहुत अच्छे मुंतजिम है, वो भी झूठ साबित होगी 16 माह पीडीएम के बाद। इस हवाले से हमने एक बड़ी अर्ग रेजी से एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है खुद अपनी निगरानी में, और वॉइस न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, आप देखिएगा।
पंजाबी की एक मशहूर कहावत है कि कुबे नू लत वजी ते कुबे दा कुब निकल गया। यही मुहावरा हकीकत साबित हुआ बानी पीचाई के बारे में। शहबाज शरीफ की जो उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छे मुंतजिम है, वो भी झूठ साबित हो गई। पाकिस्तानी तारीख का अनोखा इलेक्शन या सिलेक्शन। इंतखाबात में पीचाई मुखालिफ पीटीएम जमातों ने अपनी बदतरीन शिकस्त और पीचाई की तारीखी फतह का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को करार दे दिया। कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने, खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 से ज्यादा, पंजाब में भी बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल करने वाली पीचाई इंतखाबात में उनके वोट पर डाका मारने, उनकी सीटें पीटीएम मुखालिफ जमातों को देने और सिंध में उनके जीतने वाले उम्मीदवारों के वोट चोरी करके एमक्यूएम और पीपी के हारे उम्मीदवारों को जितवाने का इल्जाम लगा रही हैं। एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन खैबर पख्तूनख्वा में उनके मैंडेट पर डाका मारकर उनकी सीटें चोरी करके पीचाई को देने के इल्जाम लगा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के मुताबिक उनकी सीटें खैबर पख्तूनख्वा में चोरी की गयी। सवाल ये है कि चोरी करके वो सीटें किसको दी गयी? उसका जवाब देने से वो गुरेजा है, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज्यादा कुल 115 सूबाई नशिस्तों में से 85 नशिस्तें पीचाई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हासिल की हैं, जबकि सिर्फ 5 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों और 7 नशिस्तें जमीयत उलमा इस्लाम फे को मिली हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर उसी जमात जिसने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, उसके खिलाफ एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन में धांधली से नताइज की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने मरकज और खैबर पख्तूनख्वा में उसी जमात के साथ चलने को न सिर्फ तैयार है बल्कि मरे जा रहे हैं। इस बात मंतक की किसी को समझ आई है? जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक पीचाई के वोट चोरी करके सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को दी गयी और जिस सीट पर उनको कामयाब करार दिया गया, उन्होंने कहा कि वो ये सीट नहीं जीते, लिहाजा वो इससे दस्तबरदार होते हैं क्योंकि ये सीट पीचाई के उम्मीदवार ने जीती है। एमक्यूएम के रहनुमाओं के मुताबिक वो 18 सीटें जीते, लेकिन उनको 17 नशिस्तें दी गई, उनकी एक सीट चोरी की गई। किसने चोरी की और किस पार्टी को दी, ये बताने से इनकारी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुताबिक सूबा पंजाब में उनकी सीटें चोरी करके पीचाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने सहूलत कारी करते हुए उनके मद्दे मुकाबल पीचाई के हमायत उम्मीदवारों की झोली में डाल दी है और इस हवाले से राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, चौधरी बरजीज ताहिर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, चौधरी आबिद शेर अली, खुरम दस्तगीर खान, ख्वाजा साद रफीक और शेख रुहेल असगर ने मीडिया में आकर और ऑफ कैमरा निजी महफिलों में अपनी शिकस्त और उनके मद्दे मुकाबल पीचाई हमायत याफ्ता की कामयाबी पर एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद मौजूदा अस्करी क़यादत और इदारे को निशाना बनाने के अलावा और क्या कुछ हो सकता है, उसकी वजाहत तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देना होगी। नासिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट और सहूलतकारी फ्राहम की, लेकिन उसके बरअक्स सिर्फ मुल्तान की एक ही फैमिली के 3 अफराद सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 साहबजादों सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को हारने के बावजूद किसने जितवाया? सैयद अब्दुल कादिर गिलानी तो अवाम के हकीकी मैंडेट से जीते हैं, ताहम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और सैयद अली मूसा गिलानी को बड़े पैमाने पर उनके हक में जाली वोट डालकर और मद्दे मुकाबल पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पर डबल ठप्पे लगाकर मुख्तलिफ नारे लिखकर हजारों की तादाद में मुस्तरद करके और फिर भी जीत तक न पहुँचने पर उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों के वोट बैलेट बॉक्स से निकाल कर उनके फॉर्म 47 के जरिए किसने और कैसे कामयाब करवाया। इसी तरह रहीमिया खान से कौमी असम्बली की 2, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान से एक और रावलपिंडी की कौमी असम्बली की एक नशिस्त मिलाकर मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने पंजाब से कैसे हासिल कर ली। मुस्लिम लीग ज़िया बहावल नगर से मुस्लिम लीग सेट के सरबराह एजाजुल हक जो पीटीआई को खवातीन के मखसूस नशिस्तों और अक़लियती नशिस्तों को हासिल करने के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई को साज़म होने अलहाक के लिए पैगाम रसानी कर रहे थे, लेकिन पीटीआई कमी सहूलतकार को पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शौकत बसरा के मुकाबले में भारी अक्सरियत से नाकामी के बावजूद किसने कामयाब करवाया? इस सवाल का एजाजुल हक क्या जवाब देंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिस पर एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होने के इल्जाम लगाए गए कि उसके सरबराह जहांगीर खान तरीन लोधरा और मुल्तान की दोनों कौमी असम्बली की सीटों से बुरी तरह हार गए, लेकिन उसके बरक्स इस हल्के से IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी को पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा एडवोकेट से भारी अक्सरियत से किसने जितवाया, जिस हल्के को पीटीआई का गढ़ कहा जाता है और क्या वजह है। पीटीआई के सदर अब्दुल अलीम खान जो लाहौर से सूबाई सीट न जीत सकने की वजह से
से जनूबी पंजाब के सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की जीत को किसने अब्दुल अलीम खान की जीत में तब्दील किया? उसका जवाब तो IPP के सरबराही और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करने वाले जहांगीर खान तरीन ही बता सकते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को खत्म करने का दावा किया और उनके बारे में ये तासुर दिया कि IPP की तरह उस जमात के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन उसके बरस खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना तो दूर की बात, एक सीट भी ना ले सके। क्या उनके मैंडेट पर डाका डालकर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों एस्टेब्लिशमेंट ने सहूलतकारी करके जितवाया? उसका जवाब परवेज खटक को देना होगा। अहम तरीन सवाल, पीपल्स पार्टी कराची मेयर के इलेक्शन के दौरान अक़लियती जमात पीपल्स पार्टी को अक्सरियती अरकान पर किसने बराचमान किया? कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी कितनी हारी सीटों पर जीती और किसने जितवाया? उसका जवाब तो पीपल्स पार्टी ही दे सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहौर से भारी अक्सरियत से हारने के बावजूद पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से किसने जितवाया? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो डेरा इस्माइल खान के अपने आबाई हल्के से पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से बुरी तरह इलेक्शन हारने के बावजूद बलोचिस्तान से किस तरह कौमी असम्बली की नशिस्त जीत गए? उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें और बलोचिस्तान से 11 सूबाई असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें कैसे जीती और किसने जितवाई? उसका बेहतर जवाब तो मौलाना फजलुर रहमान ही दे सकते हैं। रियासत और रियासती इदारों बिलखसूस पाक फौज के खिलाफ कौन है और अवाम के मुंतखब हकीकी नुमाइंदे और मुहिब्बे वतन कौन है? इंतखाबात में PDM की जमातें एस्टेब्लिशमेंट से हर किस्म की सहूलतकारी हासिल करने के बावजूद भी अवाम की जानिब से बुरी तरह मुस्तरद करने के बाद हस्बे रिवायत फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सफियारा है। ऑल द क्रेडिट गोज टू अवर ऑनरेबल जुडिशरी, बिलव्ड आर्म फोर्सेस, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। They are the real defenders of Pakistan as well as real chosen public representatives.